नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। चार बच्चों की मां के साथ सामूहिक दुराचार, दबंगों की डर से 3 दिन बाद हुआ केस। चलती रही मामले को रफा दफा करने की कोशिश। कांटी में एक युवक की हत्या के बाद से ग्रामीणों में भारी आक्रोश। झिटकाही मधुबन पुल के नीचे मिला शव, परिजनों ने किया हाईवे जाम। और मुजफ्फरपुर में पढ़ रहा है अभिनेता इमरान हाशमी और हीरोइन सनी लियोनी का बेटा। मीनापुर के एक कॉलेज के छात्र ने परीक्षा फॉर्म में भरा माता पिता के नाम की जगह इन दोनों कलाकार का नाम। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। पारू इलाके में एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना तो शनिवार रात की है, लेकिन 3 दिनों बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस बीच मामले को रफा दफा करवाने को लेकर गांव में पंचायत चलती रही। कोई समाधान नहीं निकलने पर 2 को नामजद करते हुए 5 युवकों पर केस किया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी युवकों का परिवार रसूख वाला है। केस करने के बाद आगे भी अनहोनी की आशंका है। पीड़ित महिला 4 बच्चों की मां है। उसने बताया कि नहर की तरफ काम से गए थे। इसी दौरान 5 युवकों ने जबरदस्ती की। इधर रिपोर्ट दर्ज होने के साथ आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। गए थे नहर पर, पकड़ के हमको जबरदस्ती कर लिया। सब गलत किया? गलत कर दिया। कौन कौन? राहुल, निकेत, अनित और 2 आदमी के नहीं चिनते। अच्छा, क्या बोला? बोला कि चलो हम उधर पैसा देंगे। बोला कि चलो इधर आओ, वो हमको पकड़ लिया। सब गलत किया? गलत काम कर दिया। सब मिल के किया? सब मिल के किया। 3 आदमी के नाम पकड़े हैं, 2 आदमी के नहीं चिनते हैं। तो सब आपको पहचानती हैं सबको? हाँ, 3 आदमी को हम पहचानते हैं। चिल्लाने विल्लाए नहीं आप? चिल्लाए, वो मुँह दाब दिया सब मेरा। पति कहाँ रहते हैं आपके? बाहर। संज्ञान मामला जो पीड़िता लिख के दिया है कि मान लीजिए कि हमारे साथ 2 आदमी मिल के रेप किया है, उसी की छापामारी चल रही है। अभी अनुसंधान चल रहा है उस पर। कितने लोगों को आरोपी किया गया? 2 आदमी आरोपित है और 2 अज्ञात में है। छापेमारी चल रही है? छापामारी चल रही है। कोर्ट उठलाए थे महिला को? हाँ, कोर्ट में ही मेडिकल हो गया है। आगे कार्रवाई जारी है, जांच जारी है जी। इधर सदर थाना के संजीवनी नगर मोहल्ले में एक 8 साल की बच्ची के साथ जोर जबरदस्ती किए जाने की बात सामने आई है। रतन नामक युवक पर आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। केस होने के बाद मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। हमको लड़की 5 बजे से निकला होके 11 बजे, 11:30 बजे रात में हमको लड़की के फेंक गया। हमको लड़की के धमकी दिया है कि मार के फेंक देंगे। कौन धमकी दिया है? जो लड़का उठा के ले गया वही बोला है हमको। क्या नाम है लड़का? रतन नाम है, रतन। कहाँ का रहने वाला? कौन सी? संजीवनी नगर के शिव मंदिर के पास। क्या करता है वो वैसी है, गजेरी भगेरी है वो। क्या किया बच्ची के साथ? बच्ची के साथ किया है कि पैंट खोल के फेंक दिया है, जबरदस्ती किया है, यही किया है उसको साथ। गलत कर दिया है? हाँ। कैसे पता लगा आपको? हम देखे हैं जिसको कपड़ा में पैंट पहनने थी, बोली है कि पैंट हमको खोल के फेंक दिया, हमको साथ जबरदस्ती किया है। ये फ्राक उराक सब इसको भीजल था। बच्ची रो भी रही थी? हाँ, रो रही थी, खूब रो रही थी, खूब थरथरा रही थी बच्ची। अब धमकी क्या मिला? केस ना करो मोबाइल लड़ाएंगे? नहीं, धमकी नहीं दिया है। हाँ, वह बोल के गया है केवल की बार एगो के ले गया है, और बार लेके जाएंगे बोल फिर एगो के, यही धमकी हमको दी है वो। हाँ, कार्रवाई तो होगी, जांच होगी, कार्रवाई होगी। क्या सच है क्या झूठ है अभी तो क्लियर आया नहीं है। जांच के बाद स्पष्ट होगा। एक रतन नाम के आदमी कोई पता नहीं, हमको किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
कांटी के झिटकाही मधुबन पुल के पास एक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। लाश मिलने की खबर फैलने से मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। मृतक की पहचान कांटी के ही साइन टोला निवासी नंदन ठाकुर के पुत्र पुतुल कुमार के रूप में हुई है। जानकारी मिलने पर परिवार वाले भी वहां पहुंच गए। पुलिस ने मृतक पुतुल के पास से 29,000 रुपए और मोबाइल फोन बरामद किया। उसकी बाइक भी लाश के पास ही मिली। पुतुल मंगलवार की शाम घर से निकला था। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीणों ने एनटीपीसी के पास सड़क जाम कर दिया। कल शाम के 6 बजे। अच्छा, आप लोगों को कब पता चला इसका सूचना? हमको चला है लगभग 2 बजे। 2 बजे में क्या पता चला? क्या पता चला? अरे पता चला हम थर्मल प्लांट में थे। एक्सीडेंट हो गया कि खबर आया कि एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट नहीं है। हाँ, आप और कुछ दाग भी है सर पर? किसी तरह का कोई शक? किसी पर कोई शक भी है? शक हमको नहीं है, कोई पर नहीं है ना। पुल के बगल में नीचे के बाद मुँह कर गिरा हुआ था और उसके बगल में मोटरसाइकिल था। उसके बाद में निकाला गया लोग ग्रामीण लोगों की मदद से। कैसे पता चला? पता कैसे चला है इसके बारे में? पता कैसे चला है इसके बारे में? पता चला मोबाइल के द्वारा सूचना दिया गया। हम तो बस्ती में थे। अच्छा, बड़ा बाबू को किसी ने सूचना दिया था कि वहाँ पर एक आदमी का इस तरह का दुर्घटना घट गया है। तो हम बस्ती से हम फिर वहाँ पे गए। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों की भीड़ लगी हुई थी। तो ग्रामीण लोगों की मदद से मोटरसाइकिल और उसको निकाला। उनका परिचय जानते हैं? जिनका मृत्यु हुआ है, हत्या हुआ, उनके बारे में जानते हैं? अरे तो डॉक्टर के द्वारा बताया जाएगा कि हत्या हुआ है या पानी में डूबने से हुआ है या कैसे हुआ है। तो चिकित्सक के द्वारा बताया जाएगा। कुछ निशान वगैरह? किसी प्रकार का कोई अभी निशान नहीं मालूम चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान मीनापुर प्रखंड में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर करोड़ों का गबन किए जाने की शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने मामले की जांच का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने इस बात की शिकायत की थी। विधायक ने कहा है कि वैसे प्रतिष्ठानों को करोड़ों की राशि का भुगतान हुआ जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने दिया है, लिखित प्रतिवेदन दिया है हमको। उसकी हम लोग एक उच्च स्तरीय जाँच कराएंगे। उच्च स्तरीय टीम बना रहे हैं जिससे हम जांच कराएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो जरूर कठोर कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में करण जौहर, सलमान खान सहित 8 फिल्मी हस्तियों पर केस दर्ज है। बुधवार को मामले की सुनवाई हुई। इस बात की जानकारी देते हुए अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि कोर्ट ने सभी को अपना पक्ष रखने का आदेश जारी किया है। इस मामले में वकील के माध्यम से पहले भी ये हस्तियां कोर्ट में हाजिरी लगा चुकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में दर्ज रिवीजन बाद में आज माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अहम सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने सलमान खान, करण जौहर के साथ साथ आदित्य चोपड़ा, एकता कपूर, संजय लीला भंसाली समेत सभी विपक्षियों को जवाब दाखिल करने का आदेश व निर्देश जारी किया है। न्यायालय में इसके पूर्व इन सभी के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था, नोटिस, जिस पर इनके अधिवक्ता के माध्यम से दिनेश बिजयान को छोड़कर सभी विपक्षी उपस्थित हो चुके हैं। उपस्थित होने के बाद आज दिनेश बिजयान की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपीयर होकर के मुकदमा दाखिल करने को न्यायालय से गुहार किया है और उपस्थिति पूर्ण हो चुकी है। इसलिए इन सभी को जवाब दाखिल अविलंब करने का निर्देश दिया गया है न्यायालय द्वारा। पूर्व में भी आदेश कोर्ट ने दिया था कि देखिए, इसके पूर्व में हमने एक सीजीएम का मुकदमा किया था जिसमें कहा था कि इन लोगों के उकसाने के कारण उसकी हत्या और आत्महत्या हुई है, इन लोगों की संलिप्तता है। न्यायालय में सीजीएम के द्वारा खारिज किए जाने के बाद उस आदेश को हमने चुनौती दिया था माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा सुनवाई के लिए एडीजे फर्स्ट के यहाँ ट्रांसफर किया गया, जिसके बाद सुनवाई के बाद न्यायालय ने इन सभी को नोटिस जारी करके स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिर होकर के जवाब देने को कहा था। सभी उपस्थित हो गए हैं परंतु जवाब दाखिल अभी तक नहीं किए हैं। इसके लिए आज इन लोगों को डायरेक्शन दिया गया है कि आप अविलंब जवाब दाखिल करें। कुल कितने लोगों को जवाब दाखिल करने को कहा? कुल 8 लोगों को जवाब दाखिल करना है।
मुजफ्फरपुर में पढ़ रहा है इमरान हाशमी और सनी लियोनी का बेटा। सुनकर चौंक गए ना, यह सोचकर कि इन दोनों हीरो हीरोइन के बेटे मुजफ्फरपुर जैसे शहर में क्यों और कैसे पढ़ रहे हैं। दरअसल हुआ यूं कि बिहार विश्वविद्यालय के पार्ट 2 के छात्र कुंदन कुमार ने परीक्षा फॉर्म में अपने पिता के नाम वाले कॉलम में एक्टर इमरान हाशमी का नाम लिख दिया। उसी तरह मां का नाम सनी लियोनी लिखा। छात्र की शरारत यहीं पर खत्म नहीं हुई। पता वाले कॉलम में उसने चतुर्भुज स्थान लिख दिया। यह शहर का रेड लाइट एरिया है। जब यह फॉर्म सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो सबको जानकारी हुई। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि मीनापुर के धनराज भगत डिग्री कॉलेज के छात्र कुंदन कुमार की यह हरकत है। रजिस्ट्रार रामकृष्ण ठाकुर ने छात्र पर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। ये कहीं से लड़के की बदमाशी है, गलती से उसने कुछ ऐसा कर दिया है और जानबूझ के कुछ ये लिखे हुए हैं। लड़के की बदमाशी कहा जाए। इसकी जांच वगैरह आप? हाँ, इस बात को हम लोग एग्जामिनेशन बोर्ड में भी ले जाएंगे। वहाँ भी देखेंगे क्या है, उसके साथ क्या होना चाहिए, वैसा किया जाएगा। प्लस उस कॉलेज को भी पूछा जाएगा कि ऐसी क्या बात है, निश्चित रूप से कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वेरीफाई उनको करना चाहिए। कहीं कुछ लगा हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। अब खबरों को आगे बढ़ाएंगी हमारी सहयोगी प्रज्ञा। पिछले 2 दिनों से बढ़ रहे कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घने कोहरे से सड़क और रेल परिचालन भी बाधित हुआ। बुधवार को तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की गई। ठंड बढ़ने के साथ ऊनी कपड़ों के बाजार में भी खरीदारों की भीड़ बढ़ गई है। वैसे में गरीबों का एकमात्र सहारा अलाव ही बना हुआ है। इधर नागरिक मोर्चा ने डीएम को ज्ञापन सौंपकर गरीबों के बीच अलाव और कंबल की व्यवस्था कराने की मांग की है। देखिए, टेम्परेचर में कमी आई है। जो दैनिक तापमान है आज थोड़ा गिरा है। जाहिर सी बात है कि ठंड बढ़ी है। पिछले कुछ दिन पहले ही राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा जिले के वरीय पदाधिकारियों, विशेषकर आपदा प्रबंधन के पदाधिकारी तथा बीडीओ सीओ को भी निर्देशित किया गया है कि इस पर विशेष नज़र रखेंगे और जो भी आवश्यक तैयारियां हैं उसे सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दे दिया गया है। हम समझते हैं कि 1-2 दिन के बाद वो तैयारी नज़र आएगी और आम पब्लिक को अपील भी की गई है कि ठंड से बच करके रहें और जिला प्रशासन द्वारा की गई अपील को वो मतलब उतारें। तो हम समझते हैं कि बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए जो भी आवश्यक तैयारी है उसको समय पूरा कर लिया गया है और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है। शीतलहर का प्रकोप शुरू हो चुका है, अलाव को लेकर क्या व्यवस्था? अभी शीतलहर की स्थिति नहीं आई है, पश्चिमी विक्षोभ वाली स्थिति नहीं है, परंतु हम उसका इंतजार नहीं करेंगे बल्कि उसके लिए सारी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। आज जिला पदाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को एक स्मारक पत्र देकर यह मांग की है कि कड़ाके की ठंड में गरीबों, असहाय समाज के सबसे कमज़ोर तबके के लोगों की रक्षा के लिए, उनको बचाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों, रैन बसेरा, सरकारी बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, सदर अस्पताल, बाबा गरीबनाथ धाम, दाता कम्मल शाह मजार, देवी मंदिर, गुरुद्वारा एवं चर्च के समीप अलाव की व्यवस्था अविलंब कराई जाए। जाड़ा के समय में और एकाएक काफ़ी ठंड बढ़ने से गरीब लोगों के सामने भारी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। जिनको रहने के लिए घर नहीं है, जो फुटपाथ पर जीवन गुजारते हैं, रात में भी एक पतला चादर ओढ़ करके और प्लेटफार्म, सदर अस्पताल के गेट पर या फुटपाथ पर, सड़क पर सो जाते हैं। उन लोगों के लिए जिला प्रशासन अविलंब व्यवस्था कराए। कंबल की व्यवस्था और अलाव की व्यवस्था नागरिक मोर्चा सभी सुखी संपन्न लोगों से आग्रह करती है कि आप भी आगे आवें, इस पुण्य कार्य में सहयोग कर आप भी पुण्य के भागी। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बुधवार को एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला। जूरन छपरा से कंपनी बाग तक के अवैध कब्जों को हटाते हुए मोतीझील पुल पर जमे गाड़ियों को फाइन भी किया गया। जिला अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पिछले दिनों एक टीम का गठन कर शहर के सड़क पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने का निर्देश दिया। इसी आलोक में रुक रुक कर कार्रवाई की जा रही है।
नगर निगम के द्वारा लगातार अतिक्रमण के संबंध में अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जहां जहां हम लोग ने महसूस किया है कि जिसकी वजह से ट्रैफिक मूवमेंट में समस्या आ रही है, उस जगह को हम लोगों ने विशेष ध्यान दिया है। आज भी हम लोगों ने हिंदी चट्टी से होते हुए, महेश बाबू चौक से होते हुए आगे आपको जोन छपरा और स्टेशन और हॉस्पिटल रोड को हम लोगों ने अतिक्रमण अभियान चलाया है। हम समझते हैं कि लगातार जो हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे अभियान चलाने से शहर में जो अतिक्रमण से समस्या से तो हम लोग से दूर हम लोग को मिलेगा ही, हम उससे बच पाएंगे। साथ साथ तो ट्रैफिक मूवमेंट में जो समस्या हम लोग लगातार देख रहे हैं उसमें भी आपको काफ़ी कमी आएगी। स्थिति ऐसा यहाँ पे है कि जो दोनों तरफ फ्लाईओवर पे लगा दिया जाता है गाड़ी को, और आम पब्लिक को इतना परेशानी हो रहा है, खास करके मरीज जो एम्बुलेंस में जा रहे हैं, इस सारा का सारा इतना कठिनाई होता था यहाँ पर कहने लायक नहीं था जगह। लेकिन जिस दिन से यहाँ पर कट रहा है चालान, उस दिन से स्थिति बहुत अच्छा हो गया। कितने का चालान काटा जाता है सर? यहाँ पर चालान होता है 2000 रुपया। देश का बजट अवहेलना क्या प्राधिकारी जो दिए हैं वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर नो पार्किंग में गाड़ी नहीं लगाएंगे। 500 रुपया उसके साथ ट्रैफिक नियम का जो पालन नहीं किया गया उसके साथ 2500 रुपया का। रोजगार की मांग करते हुए कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से लौटे मजदूरों ने बुधवार को जिलाधिकारी के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। इन सभी का कहना है कि चुनाव में वोटिंग बिहार में करते हैं तो कमाने के लिए बाहर क्यों जाएं। एक तरफ प्रवासी मजदूर बैठे रहे तो दूसरी तरफ मनरेगा मजदूर अपनी मांग को लेकर अड़े रहे। धरना में शामिल मनरेगा वॉच के संजय सहनी ने कहा कि गांव में मजदूर बेरोजगार बैठे हैं, परिवार भूखमरी की स्थिति में आ गई है। ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि इन लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाए। आज हम लोग एक दिन का धरना दे रहे हैं सभी प्रवासी मजदूर मिलकर के, और हमारी मांग है रोजगार चाहिए हमें, बिहार में ही चाहिए। हम कब तक बाहर जाकर के काम करते रहेंगे, वहाँ दिल्ली हरियाणा पंजाब कब तक जाते रहेंगे? हम वोट डालते हैं बिहार में, सरकार बनाते हैं बिहार में, घर है मेरा बिहार में, और कमाने जाना पड़ता है दिल्ली हरियाणा पंजाब। ये कैसी सरकार है? तो इसलिए हम लोग रोजगार की मांग करने के लिए एक सप्ताह का एक दिन आज धरना दिया है, और एक सप्ताह के अंदर यदि हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं हुई, प्रवासी मजदूरों की रोजगार नहीं दिया गया यहाँ पर, तो हम सभी प्रवासी मजदूर मिलके बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। या तो हमें रोजगार दे, नहीं तो हमें पूंजी दे, ताकि हम कोई लघु उद्योग करके अपना घर परिवार चला सके। इसलिए हम सभी प्रवासी मजदूर आज धरना पर बैठे हैं। मांग है कि 3 साल से मजदूर जो काम किए वो अभी बकाया राशि भी बचल है, वो बकाया राशि नहीं पेमेंट हो रहा है। 3 महीना 4 महीना से चिट्ठी कागज दे चुके ब्लॉक में, जिला में, डीडीसी को, UN साहब को, अभी तक काम नहीं चालू हुआ है। इसलिए धरना पे हम आए हैं जो काम चालू करवाए, बकाया राशि भी भुगतान करवाए। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में डीएम चंद्रशेखर सिंह ने उपस्थित पदाधिकारी एवं अभियंताओं के साथ लंबित विकास योजना की विभागीय समीक्षा की। साथ ही निर्धारित अवधि के अंदर योजना को पूर्ण करने का सख्त निर्देश दिया। ये हम लोग प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक हर बुधवार को कर रहे हैं, और इसमें जो जिले के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो समय से पूरा हो, और उसमें अगर कुछ समस्याएं हैं तो उसका समाधान हो, उस पर विमर्श हम लोग करते हैं। अभी जो हमारा NH 77 का बाईपास बन रहा है, भगवानपुर फ्लाईओवर का जो सर्विस लेन है, और जो हम लोगों का ये मझौलिया से चौरौद वाला जो NH बन रहा है, जो रेलवे लाइन हम लोगों के ज़िले में बन रही है, सुगौली वाली, और उसके बाद हाजीपुर से और छपरा से जो बन रही है, इन सभी प्रकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, और उनमें किसी प्रकार का कोई व्यवधान है तो उसका निराकरण करने के लिए हम लोग बैठक लगातार कर रहे हैं। और आज विशेष रूप से हम लोग जो NH 77 के अलाइनमेंट में जो लोग आ रहे हैं रैयत, उनको भी बुलाए थे, उनके साथ भी वार्ता किए हैं। हम लोग 3 गाँव के लोग आए थे और उनका भी पक्ष सुने हैं, और उसमें जो संभव है जितना हम लोग कर सकते हैं उसको ज़रूर करेंगे। एक बात पर सहमति हम लोग बनाए हैं कि जो रोड है NH का जो बन रहा है ये सबके हित में है, विकास के लिए है, ज़िले के क्षेत्र के विकास के लिए है, तो ये बनना चाहिए, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। और जो मुआवजा भुगतान या अन्य प्रकार की कठिनाइयाँ हैं उसको हम लोग चरणबद्ध ढंग से उसका समाधान करेंगे, और इस पर हम लोगों ने एक सहमति बनाया है। तो PMG के ग्रुप में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो जिले के बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं वो समय से पूरी हों, इसलिए प्रयास कर रहे हैं।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।